नाजू, नाजू, जी? कहाँ खो गई हो तुम? मैं नहीं तो। कुछ तो सोच रही थी। हाँ, कुछ अजीब सी बात मेरे मन में आ रही है। मतलब? मैं सोच रही थी कि इंसान भी एक अजीब शय होता है। उसे कभी भी कुछ भी मालूम नहीं होता कि उसके कदम उसे कहाँ ले जाएंगे। जैसे मुझे ही देख लो, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल मुंबई से बाहर एक ऐसी जगह होगा जिसका हुस्न पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे जन्नते बेनज़ीर के नाम से जानते हैं। सच में इंसान को कुछ भी पता नहीं होता। बचपन में वादी के इन तवारीखी बागात की सैर किया करते थे, उद्यम मचाया करते थे। मेरे वहमो गुमान में भी ये नहीं था कि बॉम्बे की एक लड़की एक दिन मेरे साथ इस बाग में होगी और वो लड़की सिर्फ नाजो होगी। अच्छा जी? हाँ, और फिर वो नाजू चलते चलते अपने पाजेब की छनकार से ऐलान करती होगी कि दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत शौहर सिर्फ और सिर्फ उसके पास है। बेहतरीन और खूबरू? वो भी आप? शबीर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत कमाल है, लेकिन कहीं हम अपने मसाइल, अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करने की नाकाम कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? हे, अब तुम बस भी करो। जिंदगी की परेशानियां अपनी जगह, इन गिरा कदर लम्हात में जिंदा दिली की शोखियां तो अपने दामन में समेट लेने दो। वाह, आपकी इन्हीं बातों से लगता है जैसे आप मियां मजनू और चचा फरहाद के शागिर्दों में से एक हैं। लैला की खाला, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। रात में दोपहर में आबुदाना ढूंढते हैं काशियाना। दो दीवाने शहर में रात में दोपहर में आबुदाना। क्या बात है गुलशन बाजी, आज आप बड़े मूड में लग रही हैं। शगुफ्ता, तुमने घरौंदा देखी? घरौंदा? अब ये मत पूछना शगुफ्ता कि घरौंदा क्या है। बहुत अच्छी फिल्म है। मेरे शौहर मंजूर साहब को भी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। अच्छा जी। और क्या लिबास पहना है जरीना वहाब ने फिल्म में। वो नफासत, वो तराश, कुछ मत पूछो। मैंने तो एकदम वैसा ही सूट खरीद भी लिया। सच में? और क्या, अब कल परसों चली जाऊंगी मंजूर साहब के साथ बंड पर, जयसंस के पास। उसके जैसा टेलर तो सारे कश्मीर में नहीं है। उनके यहाँ तो फिल्में हीरानों की कपड़ों की हूबहू कटिंग होती है। अच्छा जी। और क्या, मैंने तो वहीदा रहमान वाली ड्रेस भी उन्हीं के हाथों सिलवाई है। अरे बाबा, वही ड्रेस जो वहीदा रहमान ने फिल्म प्रेम पुजारी में पहनी है। कौन सी वाली? अरे नीली शिफान वाली, वो छोटे छोटे प्रिंट वाली, वो छोटे छोटे फूलों वाली। अरे बाबा, वही ड्रेस जो वहीदा रहमान ने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने वाले गाने में पहनी है। अच्छा। और क्या, मेरे तो बहुत सारे कपड़े उन्हीं के हाथ से सिले हुए हैं। वो मुगले आजम वाला सूट भी उन्हीं के हाथों सिला हुआ है। अच्छा। बाजी, आपको नाजो कैसी लगी? नाजो? हाँ, शबीर की दुल्हन। ओ, तो आप लोगों ने आखिरकार उस बॉम्बे वाली लड़की को शबीर की दुल्हन तस्लीम कर ही लिया। बाजी, उनका तो निकाह हुआ है। हमें नहीं पता भाई, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमें इस मामले में घसीटा जाए। ये गुलिस्ता मंजिल कभी हमारा घर हुआ करता था, मगर अब हकीकत ये है कि शादी के बाद ये तो हमारा मैका ही बन के रह गया। आती हूँ कभी कभार मेहमानों की तरह,
बस समझ गई ना? जी जी, सब समझ गई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ओहो गुलाम शाह, भाई आओ आओ, बैठो। पता चल गया जनाब। किस बात का? हाजी असदुल्लाह के कारोबारी पैंतरों का। भाई समझे नहीं हम। जनाब पट्टन, पलहालन, घुंड, ख्वाजा कासिम, उधर बीरवा और बहुत सारे गांवों के कालीन बापों को इन्होंने फांस के रखा है। इन्हीं सीधे साधे लोगों के दम से तो जनाब इनका कारोबार चलता है। हाँ, इस्तेसाल जनाब, इस्तेसाल। अपने छोटे छोटे कारखानों में वो जो कालीन तैयार करते हैं ना, हाजी और उसके लोग वो कालीन औने पौने दामों खरीद देते हैं। वो भी कारखानेदारों को मुख्तलिफ सब्ज बाग दिखा दिखा कर। हद तो ये है, क्योंकि पिछला हिसाब खत्म करने से पहले हर बार उनसे दुगनी मालियत का नया माल लिया जाता है। वो भी ये कहकर कि बिक गया तो ठीक, नहीं तो वापस। गुलाम शाह, जाती तौर पर हमें कालीन या किसी दूसरे कश्मीरी आर्ट के कारोबार में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं रही है, लेकिन अब हम कालीन खरीदेंगे, कालीन का कारोबार करेंगे। हर उस कालीन बाप का माल हम खरीदेंगे जो आज तक सिर्फ हाजी असदुल्लाह मलिक को अपना माल बेचता था। बात करो, उन सब से बात करो गुलाम शाह। गुलाम शाह, मेरे अकाउंटेंट को साथ ले जाओ और गांव गांव जाकर कालीन बापू को खरीद लो, पेशगी दे दो उन्हें, ताकि वो आज के बाद हाजी असदुल्लाह मलिक का नाम भी भूल जाएं और उसका ठिकाना भी। क्या क्या शायर कहा है वाह। क्या बात है चाचा, भतीजा किस बात पे ठाके लगा रहा है? कमाल का फनकार है। मुश्ताक जी पोपटट। बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पोपटट, पोपटट क्या बात है? सब खैरियत है ना? मोशा बेटा, इस घर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम ही हो। हाँ तो शबीर तुम्हारा छोटा भाई है, उसके मामले में कुछ कर ले बेटा। उसके मामले में मैं क्या कर सकता हूँ पोपटट? मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, तुम्हारा भाई निसार शुरू से ही अलग किस्म का रहा और तुम्हारे अब्बू ने अभी तक शबीर को माफ नहीं किया है। उन्हें समझाओ बेटा। पोपटट, वो लोग ठहरे तिजारत पेशा कारोबारी, मेरी न उनके साथ सोच मिलती है न ख्यालात। मैं उन्हें क्या समझाऊं, वो क्या समझे? मैं पोपटट, पोपटट, अब रो रही हैं पोपटट, अब रो रही हैं। तुम्हें क्या, तुम लोगों की
दूसरी तरफ से ये गुलिस्तान मंजिल अगर मातम सराय में भी बदल जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुमताज, रोते नहीं, रोते नहीं मुमताज, रोते नहीं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें, कुछ भी कह लो। मैं तो कहती हूँ कि इंसान अगर अपने छोटे छोटे काम खुद ना कर ले, कुछ नहीं होने का है इस घर में। खुदाया। अरे अरे शबीर, शबीर क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अरे कुछ न पूछो पूबिता, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ लुट गया। हाय हाय, लुटे तुम्हारे दुश्मन। अरे कुछ तो बताओ क्या हुआ? अरे पूबिता, मैंने कहा ना मैं लुट गया बस। हाय हाय खुदाया, खुदा खैर करे। अरे क्या हो गया इस लड़के को? सब कुछ खत्म हो चुका नाज़ू, हम तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए। क्या? शबीर भाईजान क्या हुआ? बॉम्बे में हमारा शोरूम आग की वारदात में। किसने कहा आपसे ये सब? मैंने अजीज से बात करने के लिए बॉम्बे फोन किया था और बहुत देर तक जब उसका नंबर नहीं मिला तो मैंने अतीक भाई के यहाँ फोन किया और मुझे वहीं से खबर मिली कि हम लुट गए, हमारा सारा माल राख हो चुका। क्या हो गया हमारे तकदीर को? ये फूट गई किस्मत हमारी। मैंने मौला, ये क्या कर दिया तूने? मैं जानती थी कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि मेरी भाई आग खड़क रही थी। आग लगी कैसे? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। बगल में 2-4 दुकानें भी जल चुकी हैं। क्या हो गया? नाज़ू, अतीक भाई और पिंटल भाई की बात सुने तो लगता है सब कुछ खत्म हो चुका। और फिर हमने इंश्योरेंस भी तो नहीं किया था। वही साहब, मिठाई मंगाइए, बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। अरे गुलाम शाह, तुम यहाँ इस तरह अचानक? खबर ही ऐसी है जनाब, सब कुछ छोड़कर भागा आना पड़ा। पहले मन में ख्याल आया चलो फोन पे बता देते हैं, लेकिन फिर सोचा फोन पे बताना अच्छा नहीं लगेगा। बस आप मिठाई मंगाइए, खबर जबरदस्त है। वो तो ठीक है गुलाम शाह, मगर माजरा क्या है? अजी वो कहते हैं ना, ऊपर वाले के हाथ देर है अंधेर नहीं है, बस वही वाली बात है। बॉम्बे में शबीर मलिक का शोरूम आग की वारदात में खत्म हो गया, सब खत्म। सच में? कब की बात है ये? शायद परसों, हाँ परसों रात को ही हुआ है। कुछ पता चला कि ये कैसे हुआ? अब पता नहीं साहब, कहते हैं वो बिजली में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है और सुना है कि उनका कुछ इंश्योरेंस भी नहीं था। हाँ, ऐसा कैसे मुमकिन है गुलाम शाह के बॉम्बे में दुकान हो और ये लोग इंश्योरेंस ना करें? हाँ, क्या पता जनाब,
वैसे शब्बीर के साथ उस शोरूम में और कौन बैठता है? भाइयों में से तो कोई नहीं। फिर शब्बीर के ससुराल वाले भी तो मुंबई में ही है ना? आपका मतलब है कि आग उन्होंने ही है? ना गुलाम शाह ना, उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि शब्बीर के कहने पर ही उस शोरूम में आग लगाई है। हाँ। वही साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? गुलाम शाह, ऐसा तुमने बोला है, वो भी निसार मलिक को। वो शब्बीर के बड़े भाई निसार मलिक को तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे? फिर देखते जाओ क्या कुछ होता है। सच में वही साहब, आप नंबर 1 हो। जम्मू कश्मीर में ही नहीं, लद्दाख में भी आपका जवाब नहीं। क्या कहानी जोड़ी है। खुश हो गए। भाई गुलाम शाह के लिए नंबर 1 चाय ले आओ और मिठाई का डिब्बा भी। जाओ जाओ। शाबाश, ये हुई ना बात। गुलाम शाह, आगे आगे देखो होता है क्या। नाजो, तुम मुझे कई दिनों से बहुत परेशान लग रही हो। शोरूम में आग लगने की वजह से परेशान हो? देखो नाजो, जो होना था हो गया, और फिर हम तिजारती पेशा लोग हैं। ऐसी वारदातों से हिम्मत हार कर बैठ गए तो चल पड़ा कारोबार। आग की वजह से बहुत नुकसान हो गया, और फिर हमारा खानदान तो ऐसे झटके बहुत बार झेल चुका है। नाजो फिर हिम्मत थोड़ी ना तोड़ते। शबीर, बहुत हो गया। बहुत दिलासे दे चुके आप अपने आप को भी और मुझे भी। इस तरह की झूठी तसल्लियों से ना ही हकीकत बदल सकती है और ना ही हदशात। नाजो, ये तुम क्या कह रही हो? हकीकत ये है कि मैं हमेशा से ही एक नाकाम और शिकस्त खुर्दा इंसान रही हूँ। बचपन से लेके आज तक मैंने हमेशा खुद को जिंदगी की हर बाजी हारते हुए देखा है। आज जिंदगी के इस मोड़ पर भी यही लग रहा है कि मैं आपके लिए मनहूस साबित हो रही हूँ। डर है कि खुदा ना खास्ता मेरी बदनसीबी आपके सितारों पर भारी ना पड़ जाए। ये सब तुम्हारा वहम है। इन सब बातों का तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी किस्मत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सच कह रही हूँ शबीर, मेरी वजह से आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों से दूर हो रहे हैं। इधर गुलिस्तान मंजिल में मेरे कदम पड़ते ही उधर बॉम्बे में इतने सालों पुराने शोरूम में आग लग गई। शबीर, मैं इससे बदतर नहीं देखना चाहती। मुझे आपसे बिछड़ना गवारा हो सकता है, लेकिन आपको और परेशानियों और मुसीबतों में नहीं देख सकती। मोहब्बत करती हूँ आपसे, आपको उदास नहीं देख सकती। नाजो, ये सब सोचोगी तो मुझे और भी दुख होगा। अरे पगली, ये सब तो वक्ती मसाइल है। जिंदगी में ये सब कुछ चलता रहता है। चलो हमें बम्बई जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। अरे शगुफ्ता, आप यहाँ बैठी हैं? जी, मैं तो सोच रही थी कि आज जुमा रात है, आप अपनी सास आयशा के साथ सईद साहब की दरगाह पर गई होंगी, मुझसे पूछे बगैर। फूफी जान, आप भी कब निकलती हैं आपसे पूछे बगैर कहीं हम?
अरे आपसे पूछे बगैर तो अम्मी भी इस गुलिस्ता मंजिल की ड्योढ़ी से एक कदम बाहर नहीं रखती, और फिर मेरी तो बात ही नहीं। ये तो आयशा का बड़ापन है जो उसे मुझ जैसी नंद में अपनी सास दिखाई देती है, वरना आजकल की बहुएं वो तो अपनी सास को भी घास नहीं डालती। भाई क्या करें, जमाना ही कुछ ऐसा आ गया है। ये तो बताना, इस नई बहू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं। नई बहू? हाँ, मतलब नाजो, उसका क्या? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि इस लड़की का हमारे खानदान में आने का शगुन कैसा रहा, अच्छा या बुरा? ये सब बातें मेरी समझ के बाहर हैं फूफी जान। वैसे आपको क्या लग रहा है? भाई तुम अब इन बातों को मानो या ना मानो, मुझे तो बड़े खदशे हो रहे हैं। अब देखो ना, इस लड़की के हमारे खानदान में कदम रखते ही उधर बॉम्बे में शबीर के शोरूम में आग लग गई। अब ये मामूली हादसा तो है नहीं कि जिसे नजरअंदाज किया जा सके। भाई मैं तो कहती हूँ कि इस लड़की के कदम हमारे खानदान के लिए नेक फल साबित नहीं होंगे। बस बस फूफी जान, बहुत हो गया। पता नहीं क्या क्या दकियानुसी बातें आप लोगों ने याद रखी हैं। अरे वाह, ये सारी बातें मैंने थोड़ी ना खुद से अपने मन से बनाई हैं। पुराने बुजुर्ग कह गए हैं और बड़ी हद तक सच्ची होती हैं ये बातें। अब तुम मानो या ना मानो, मैंने जो कहना था सो मैंने कह दिया। तुमसे एक बात कहनी थी। वो भी कह दीजिए फूफी जान। देखो, नाजो का गुलिस्तान मंजिल में आने के बाद जिन खदशात और जिन खतरों का मुझे अंदेशा हो रहा है, भाई उसे तो तुम मेरे वहम से ताबीर करना, और किसी को भी ये मत बताना कि ये फूफी क्या कह रही थी। अब तुम समझ गई ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे फूफी जान, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात कभी किसी से कही है? हाँ वो तो है। अब देखो ना, इस बुढ़ापे में लड़ाई झगड़े बहसबाजी मुझसे नहीं की जाती। हिम्मत नहीं है मुझ में। तुम समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ फूफी जान, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जी हुजूर। लगा दो फोन असदुल्लाह मलिक के घर पे। अच्छा जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब निसार साहब। जी आप हमें कहाँ पहचानेंगे? हैं जी, गुलाम शाह अर्ज कर रहा हूँ। गुलाम शाह? अरे गुलाम शाह, क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत अरसे बाद। शुक्र, दुआएं आप लोगों की। शबीर साहब के शोरूम की आग के बारे में सुना, खुदा गवाह बहुत दुख हुआ, यकीन मानिए आप। अब तकदीर के आगे क्या किया जाए गुलाम शाह? वो तो है जनाब, मगर इस मामले के बारे में कुछ और भी सुना है मैंने। बाकी वल्लाहु आलम बिसवाब। क्या कुछ और सुना तुमने गुलाम शाह? खुल के बताओ। डरता हूं जनाब,